प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि सावन मास में किस विशेष दिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल लेकर घर वापस न लाने से दोष नहीं लगता, बल्कि यदि वह दिन भूलकर जल ले लिया जाए तो दोष लग सकता है। कुछ खास दिन होते हैं कि एक खास तिथि पर जल में दोष हो सकता है। इसके पीछे मूल तथ्य यह है कि शिवलिंग पर चढ़ाया जल केवल उसी स्थान पर छोड़ना चाहिए, घर वापस नहीं ले जाना चाहिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इस संदर्भ में सावन पूजा हेतु अन्य धार्मिक बहुत से निर्देश हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से और बहुत से ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं शिवलिंग पर न चढ़ाएं ये वस्तुएं। कुछ वस्तुएं शिवलिंग पर भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, नहीं उससे हमारे जितने पुण्य नहीं मिलते, हमारे प्रभु खुश नहीं है तो उससे ज़्यादा उसका दोष लग जाता है। सावन में निम्न वस्तुओं का शिवलिंग पर अर्पण करने से नाराजगी और पूजा में दोष माना जाता है, जैसे कि तुलसी के पत्ते, केतकी का फूल, हल्दी, चंपा का फूल। ये बहुत सी ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में अर्पित करना वो होता है। टूटा सूखा या मुरझाया बेल पर टूटा हुआ बेलपत्र भी कभी भूल के नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल पानी, शंख से जल। ओम नमः शिवाय। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो बिना स्किप करे देखें और हमारे भोलेनाथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूजा की विधि में क्या करें? शुद्ध जल लें, ताज़ा जल लें, गाय का दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, मिश्री, पंचामृत अर्पित करें। मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर में करें, नहीं घर में ही करें। नहीं मिट्टी के भी शिवलिंग बना के इस सावन महीने में इस पावन पर्व में बिल्कुल भी आप इससे अछूते न रह जाएं। जरूर ये करें जिससे आपके जीवन में भाग्योदय है। नियमित पूजा में 108 बिल्वपत्र चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर सलिल अभिषेक, अक्षत अर्पण, रुद्राभिषेक जैसे उपाय श्रावण के दिनों में शुभ फलदायी माने जाते हैं। ये जीवन की किस्मत बदल सकते हैं। भोलेनाथ वैसे भी बहुत भोले हैं, आपकी हर मनोकामना इस पावन पर्व में जरूर पूरी हो सकती है। इसलिए छोटे छोटे से काम में आप पूरे दिन में थोड़ा सा समय भगवान को अवश्य दीजिए। प्रमुख दिन की जानकारी। वीडियो में जिस दिन जल लाने को वर्जित बताया गया वह शुभ तिथि हो सकती है, जैसे प्रदोष, शिवरात्रि या विशेष शनिवार पर। इस पर दिन नहीं बताया गया। भूल से लाने पर लाभ के स्थान दोष बदल सकता है। पूजन की सामग्री का नियम। केवल शुद्ध और पवित्र सामग्री जैसे दूध, दही, पंचामृत, 108 बेलपत्र आदि का उपयोग करें। तुलसी, चंपा, केतकी, हल्दी वर्जित आइटम है। यह सावन मास में इनसे बचें। इन्हें भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पर नहीं चढ़ाएं, यह वर्जित माने जाते हैं। हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन के महीने में भूल कर भी इस तरह के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल कभी भी लेकर न आए, इसका बहुत बड़ा दोष लगेगा। दोस्तों, आप में से सभी लोग शिवलिंग या शिव मंदिर जरूर जाते होंगे। इस सावन पवित्र में तो जरूर जा रहे हैं, अपने साथ एक लोटा जल भी जरूर लेकर जाते ही होंगे और उसे शिवलिंग पर समर्पित करके फिर जलाधारी के वहां से कुछ जल अपने घर प्रसाद स्वरूप जरूर लेकर आते होंगे। और नियम भी यही कहता है कि कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाए तो वह जो लोटा है वह कभी भी अपने घर खाली लेकर नहीं आना चाहिए, उसमें कुछ न कुछ जल जरूर लेके आना चाहिए घर। और इस जल को घर लेके आने के बाद अपने मुख्य द्वार पर इसे छिड़कना चाहिए। अपने भोजन में भी इसका प्रयोग करना चाहिए, परंतु एक दिन ऐसा भी बताया है जब आप यह गलती ना करें। तो हम सभी तो यह जानते ही हैं कि शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करने का लाख गुना फल शास्त्रों में कहा गया है, खास तौर पर सावन के पवित्र महीने में। ऐसे में जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर सोमवार के दिन जल चढ़ाया जाता है
तो सभी दुख, बीमारी, संकटों का नाश होता है। यदि भक्त महामृत्यु मंत्र का जाप के साथ सोमवार के दिन अगर महादेव के शिवलिंग पर जल समर्पित करता है तो उसे मानसिक शांति मिलती है, चंद्र ग्रह मजबूत होता है और जीवन में आने वाली सभी परेशानियों का दुख दूर होता है। साथ ही मंगलवार के दिन अगर जो व्यक्ति शिवलिंग पर जल समर्पित करता है तो उसे मंगल दोष कभी नहीं लगता है। खास तौर पर लाल चंदन का जल समर्पित करने से मंगल दोष दूर होता है और मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही क्रोध शांत होता है, रोग और कर्ज से मुक्ति मिलती है और किसी न किसी तरह से अगर मांगलिक दोष है ये जीवन में चल रहे होते हैं उसका भी तुरंत नाश हो जाता है। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल समर्पित करने का बहुत बड़ा लाभ है। साथ ही जब भी सावन में बुधवार पड़े यदि शिवलिंग पर जल समर्पित किया जाता है तो इससे वैवाहिक जीवन में आने वाली अड़चनें, बाधाएं, बुद्धि संबंधित जो रोग होते हैं, बुद्धि से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित, यदि बच्चों का या घर में किसी भी व्यक्ति का मन विचलित रहता है, बौद्धिक विकास नहीं है, तो आवश्यक रूप से बुधवार के दिन जल में हरे मूंग की दाल डालकर समर्पित करना चाहिए। ये दुर्वा घास को शिवलिंग पर समर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में सभी बाधाएं दूर होती हैं। इसी के साथ सावन गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति की अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है और साथ ही कार्य में सफलताएं मिलती हैं। पति और बच्चों की दीर्घायु के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है। इस दिन जल चढ़ाने से एकाग्रता भी बढ़ती है। इस दिन जो पीले रंग का फूल शिवलिंग पर समर्पित करना है और चने की दाल या पीला चंदन जल में डालकर समर्पित करना है, भाग्य का उसका उदय हो करता है, आर्थिक लाभ मिलता है। इसी के साथ सावन शुक्रवार के दिन लाल रंग की कोई भी वस्तु जैसे लाल फूल हो गया, गुड़हल का फिर लाल चंदन चावल हो या इन्हें जल में डालकर समर्पित करना शुक्र ग्रह से को मजबूत करता है। कमल गट्टे का पानी समर्पित करने से जीवन में धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। शुक्र के दिन समर्पित करने का यह लाभ होता है। बात आती है शनिवार के दिन जल समर्पित करने की। गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सावन शनिवार के दिन काले तिल में से जल महादेव के ऊपर समर्पित करता है उसके पित्त तृप्त होते हैं, शनि संबंधी समस्याएं परेशानियां दूर होती हैं, अकाल मृत्यु परिवार में नहीं होती। साथ ही बात आती है सावन रविवार के दिन जो व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करता है तो उसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होती है, सूर्य देव की कृपा हो जाती है। दोस्तों यह सभी दिन 9 ग्रहों से जुड़े हुए हैं और यह सभी ग्रह जो हैं महादेव के शिवलिंग के आसपास विराजमान होते हैं। आवश्यक रूप से 7 दिन प्रत्येक दिन भगवान शिव का है, इसलिए सावन के प्रत्येक दिन माता शिवलिंग के ऊपर जल आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। परंतु आप सभी जानते होंगे शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करने का एक विधान कहा गया है। जब भी जल का लोटा लेकर जाए शिवलिंग के पास तो यह लोटा पूर्ण रूप से आपके ऊपर जल का लोटा आपको भर कर लेकर आना जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करते रहना है और जल सबसे पहले गणेश जी महाराज पर समर्पित करना है, उसके बाद कार्तिकेय जी महाराज के पर समर्पित करना है, फिर माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करने के बाद आपको इस जल की धार को जो माता रानी का हस्त कमल है उस पर समर्पित करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, यह सही विधि होती है। शिवलिंग पर जल समर्पित करने के साथ ही बचा हुआ जल नंदी जी के उठे हुए पैर के वहां पर थोड़ा सा समर्पित करना चाहिए और सभी को भी इस विधि से जल समर्पित किया जाना चाहिए। निश्चित ही आपको जल समर्पित करने का लाभ होगा। साथ ही आप सभी के घर पर शिवलिंग विराजमान है तो शास्त्र प्रमाण कहता है जहाँ जहाँ जिस घर में शिवलिंग विराजमान होता है उसमें से दिव्य ऊर्जाएं निकलती हैं, वह जो पूर्ण रूप से शांत होता है। कहा जाता है जिस घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान होता है परंतु उसके ऊपर जो है हमेशा जल आपको समर्पित करते रहना चाहिए। घरों में होता है जल समर्पित नहीं किया जाता है, ऐसे में शिवलिंग रख दिया जाता है, तो इसलिए सावन में ये गलती ना करें क्योंकि ऐसा करना उल्टा या दोष उत्पन्न करने वाला होता है। शिवलिंग आपके मात्र 1 उंगली के बराबर शिवलिंग घर पर लाकर आपको रखना चाहिए। इस बात पर आप सभी ध्यान रखें। साथ ही जब भी शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर रहे हैं तो उस जल के छींटे
पूर्ण रूप से आपके ऊपर न आए। कहने का अर्थ है बहुत ऊंचाई से शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से यह सही नहीं माना जाता। सरलतम तरीके से एक आधार अर्थ से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे जो है शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए आप सभी को जल समर्पित करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र का जाप करें और पूर्ण रूप से आपको जो शिवलिंग है उसे अपनी आंखों से निहारते हुए जल समर्पित करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। साथ ही शिवलिंग है उसे अपनी आंखों से निहारते हुए जल समर्पित करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। साथ ही आप सभी को कभी भी घर से में जो आवश्यक रूप से जल का लोटा भरकर ले जाना चाहिए। जो जल का लोटा होता है वह तांबे का हो, स्टील का लोटा हो नहीं लेकर जाना चाहिए। कांसे का लोटा भी आप ले जा सकते हैं, परंतु तांबे का लोटा लेकर आ जाएं तो ध्यान रखें इसमें कभी भी दूध और जो पानी है उसे मिश्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जहर के समान माना गया। साथ ही आप सभी को कब शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए गए जल को तो कभी घर नहीं लाना चाहिए। यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी कहते हैं जब कभी आप जल्दबाजी में मंदिर गए हुए हैं और आप अपना लोटा भी नहीं ले गए और ना ही घर से जल लेकर गए तो आप सभी को लगता है आप जल्दबाजी में हैं। किसी स्थान पर आप चले गए हैं जहां पर आपको जल समर्पित करना, अचानक से आप वहां पहुंच गए और आपको लगता है कि मुझे इस पवित्र शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। तो गुरु जी कहते हैं कभी भी अगर आप अपने घर का पानी नहीं ले जा रहे हैं, अपने घर का लोटा नहीं ले जा रहे हैं, वहां पर शिव मंदिर का ही पानी है, शिवलिंग का ही जल है, अर्थात शिव मंदिर का ही नीर है और शिवा मंदिर का ही लोटा है, तो आपको ऐसा जल जो है समर्पित करने के बाद कभी भी घर नहीं लाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी तरफ से जो भी है शिवलिंग पर कोई भी मूल्य नहीं चुकाया है। किसी भी तरह से आपका अपना कुछ नहीं है, वह शिव मंदिर का ही है। जैसे कई बार होता है कि हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, हमको लगता है इस शिव मंदिर में हमें जल समर्पित करना चाहिए, तो वहां पर ही जो है आप सभी के आसपास की तरह शिव मंदिर है, आपको लगता है मैं यहाँ जल समर्पित कर दूं, परंतु आप अपने साथ ना तो जल का लोटा लेकर गए, ना ही आप जो है अपने घर से पानी लेकर गए। यह आपका नहीं है, यानी कि आपका इसमें कोई मूल नहीं, आपकी यहाँ कोई वस्तु नहीं। आपका समर्पण भाव से बिना कुछ ले जाने की इच्छा से जल समर्पित करेंगे। इस बात पर आप सभी ध्यान रखें। आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया, अपने घर की तरफ से कुछ नहीं दिया, तो आप जो है इस जल को खाली बैठकर वहां प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। इस जल को आपको घर नहीं लाना है, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ ही कई बार हम क्या करते हैं, जल समर्पित करते हैं, जल ही की धारा बहते हुए आई और इस जल को हम झेल लेते हैं, फिर इस जल को घर में छिड़काव करते हैं, आचमन करते हैं, पीते हैं, उसके बाद जो है उसके खाने में भी मिलाते हैं। परंतु जब भी किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, किसी अन्य मंदिर में जाएं, आप अपने घर से कुछ नहीं ले जा रहे हैं, शिव मंदिर का ही जल है, शिव मंदिर का ही लोटा है, तो आप ये गलती ना करें। आप जो है वहाँ का पानी समर्पित कर रहे हैं और इस महादेव का जल है, इसको घर ला रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, सही नहीं है। यह लगता है कि मुझे इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, तो धन्यवाद स्वरूप वहीं पर जो है आप सभी पीकर यहाँ से उठ जाना चाहिए। साथ ही जो लोटा और जहाँ से आपने जल समर्पित किया उसे वहीं छोड़ आए, उसे जो है घर लाने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात है, यदि आप कहीं बाहर गए, रिश्तेदार के वहाँ गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, कहीं पवित्र स्थान में यात्रा करने गए, तो आपको यदि आप वहाँ शिव मंदिर में गए हैं और आपने इसी बात है वहाँ का जो भी सामान आप अगर चढ़ाते हैं तो वह घर लाना बिल्कुल वर्जित माना गया, क्योंकि उसमें आपके कोई भी मूल्य नहीं लगा है, आपका कोई भी वो नहीं लगा। इसलिए ऐसी भूल के भी गलती ना करें। जो जिसका जल है उसी को ही उसका पुण्य मिलेगा। ओम नमः शिवाय। आप इन बातों पर ध्यान रखें और वीडियो को बिन हमारे भोलेनाथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आती रहती है, हमारे भोलेनाथ चैनल में आके जरूर देखा करें। ओम नमः शिवाय।